दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। पिछले दो वीडियोस के अंदर हमने काफी जरूरी टॉपिक्स को डिस्कस किया। अगर आपने इनको मिस कर दिया है तो आप इनको जरूर से देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। अब यूएस के बाजार पे आते हैं। सबसे पहले डाउ जोन्स अभी के समय 380 पॉइंट्स की तेजी के साथ में है। नेस्डेक को देखते हैं, नेस्डेक 200 पॉइंट्स की तेजी के साथ में है। और फैंग की बात करें तो यहाँ पे भी रिकवरी चल रही है। तो मोस्टली यूएस के मार्केट अभी के समय पॉजिटिव है। अब देखो यूएस में क्या बड़ी न्यूज़ है जो प्ले कर रही है, ईरान वर्सेस यूएस। अब इसको लेकर काफ़ी सारी बातें हैं कि हो सकता है, नहीं हो सकता है। 10 दिन का टारगेट दिया है, तो क्या पॉसिबिलिटी है उसको चेक कर लेते हैं। देखो अगर डील नहीं होती है तो यूएस ऑब्वियस अटैक करेगा, और उसको अटैक को हमको इंडियन मार्केट के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिकली देखना है, क्योंकि यूएस मार्केट को तो कुछ खास इम्पैक्ट होगा नहीं। लेकिन अटैक होता है तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे इंडिया का खेल खराब हो सकता है। सो फोकस यही होगा इंडियन इन्वेस्टर्स का। कोशिश मतलब यही होगी सोचने की, उम्मीद करने की कि अटैक नहीं हो, बातों से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। उसी को लेकर एक अच्छी न्यूज़ आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत की जा रही है। 21 मिनट पहले की न्यूज़ है, और इसमें आप देख सकते हैं ईरान का जो डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर है उसने कहा है कि तेहरान रेडी है जो भी स्टेप लेने हैं डील को पूरा करने के लिए यूएस के साथ में, यानी डील करना चाहते हैं बातचीत से। अगर ऐसा हो जाता है, डील हो जाती है, तो ऑब्वियस अटैक नहीं होगा, और अटैक नहीं होगा तो फिर सही है। क्रूड ऑयल की प्राइस इंक्रीज नहीं करेगी, इंडियन इन्फ्लेशन इंक्रीज नहीं करेगा, और रुपीस भी वीक नहीं होगा। क्योंकि अगर क्रूड ऑयल इंक्रीज करता है, इन्फ्लेशन इंक्रीज करता है, डेफिनेटली फिर एफआईएस का इन्वेस्टमेंट निकलेगा। एफआईएस का इन्वेस्टमेंट निकलेगा तो फिर रुपीस वीक होगा। अब एफआईएस के इन्वेस्टमेंट की सिचुएशन, आज का डेटा हम यहीं पे देख लेते हैं। एफआईएस ने आज के दिन नेट बाइंग की 102 करोड़ रुपीस की, सॉरी बेचा है 102 करोड़ रुपीस का माल। और डीआईस की बात करें तो डीआईस ने 3161 करोड़ की बाइंग की है। अब ये जो बाइंग है ऑब्वियस आईटी कंपनीज में की है डीआईस ने, और एफआईएस ने बिकवाली की है। अब आईटी कंपनीज का गेम मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। आईटी कंपनीज में किस तरह की सिचुएशन है, किस तरह की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, प्रैक्टिकली कितने परसेंट की गिरावट की उम्मीद हम कर सकते हैं वैल्यूएशन के हिसाब से, अर्निंग्स के हिसाब से। उसके लिए आप पिछले वीडियो को जरूर से देख लेना। यहाँ पे एफआईएस ने आज 102 करोड़ की बिकवाली की है नेट में, और डीआईएस ने 3000 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। अब देखिए अच्छी बात यह है कि जैसे ये न्यूज़ आती है ईरान की तरफ से कि हम बात करने को रेडी है, बात से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके बाद में ऑयल का जो प्राइस है थोड़ा सा हल्का होता हुआ देखने को मिला है। साथ में आप देख सकते हैं गोल्ड भी अभी नीचे है, क्योंकि जब प्रॉब्लम नहीं होती है, वॉर काइंड ऑफ न्यूज़ नहीं आती है, या फिर सॉल्यूशन मिल जाता है बिना वॉर के, बिना अटैक के, तो फिर गोल्ड से इन्वेस्टमेंट निकलता है। गोल्ड थोड़ा सा भी नीचे है। सिल्वर को भी देख लेते हैं। सिल्वर अभी कुछ खास नीचे नहीं है, लेकिन गोल्ड अभी सिल्वर के कंपैरिजन में ज़्यादा नीचे है, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी सॉल्व होती हुई देखने को मिल रही है यूएस और ईरान के बीच में। अब दोस्तों आते हैं स्टॉक्स पे। आपके कुछ क्वेश्चन है कुछ कंपनी के स्टॉक्स को लेकर, साथ में ये कुछ ऐसी कंपनीज भी है जिसको लेकर क्वेश्चन तो है ही, लेकिन इन्वेस्टर्स की काफ़ी शांत तरीके से, काफ़ी सीक्रेटली, काफ़ी शांति से, चुपचाप तरीके से बाइंग हो रही है इन कंपनी के स्टॉक्स में। चेक कर लेते हैं। फर्स्ट है पॉलीकैब। स्टॉक ने 2% के आसपास की तेजी दी है, और ऐसे मार्केट के अंदर जहां पे सब कुछ खराब है, वीक है, स्टॉक 20, 30, 40, 50% नीचे है, यहाँ पे ये जो स्टॉक है आज के दिन 2% ऊपर जाके बंद हो चुका है। साथ में जो ऑल टाइम हाई है उस पर भी आ चुका है, नई हाई को कंपनी ने दिया है। मार्केट कैप 122 का, वैल्यूएशन 46 की। और इसमें सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि नंबर्स कैसे गए। तो नंबर्स इस क्वार्टर में ओके ओके थे, ना ही अच्छे थे ना ही खराब थे। गाइडेंस देखनी काफी इंपॉर्टेंट है Q4 के लिए, क्योंकि जो स्टॉक्स अभी चल रहे हैं ना उसमें कुछ ना कुछ तो दम है। एफआईज ऐसे ही पैसे नहीं लगाएगी उन कंपनी के स्टॉक्स के अंदर, डीआईज ऐसे पैसे नहीं डालेगी, उनके अंदर कुछ ना कुछ है पॉइंट जो आपको देखना जरूरी है। तो Q4 को लेकर ये जो वायर एंड केबल वाली कंपनी है, चाहे वो पॉलीकैब हो, चाहे वो केईआई हो, चाहे वो आरआर केबल हो, उनके नंबर्स अच्छे आने वाले हैं, ऐसी कुछ गाइडेंस यहाँ पे गिवन है। ये हमने नंबर्स के आउट होने के बाद भी डिस्कस किया था, लेकिन ठीक है काफी लोग भूल गए होंगे तो उसको दोबारा चेक कर लेते हैं। सीक्वेंटली यानी क्यून के बेसिस पे मार्जिन्स रिकवरी आपको देखने को मिलेगी Q4 के अंदर। कंपनी कंटिन्यू टू पास, यानी जो भी कॉपर के प्राइसेस इंक्रीज कर चुके हैं, जो भी महंगाई हुई है, वो अपने कस्टमर्स को कंपनी पास कर रही है। साथ में आप देख सकते हैं कि सीजनल वॉल्यूम भी अच्छा खासा आएगा Q3 के कंपैरिजन में। तो वॉल्यूम अच्छा, सेल्स अच्छी, मार्जिन अच्छे, इट मींस प्रॉफिट अच्छा। साथ में दोस्तों आप देख सकते हैं कि कंपनी एफएमईजी में भी, मतलब B2C के अंदर भी एक्सपेंशन कर रही है। खर्चा विज्ञापन का काफी ज्यादा
कर रही है। क्वार्टर 4 के अंदर भी प्लानिंग काफ़ी ज़्यादा है कि प्रमोशन अपन करेंगे और उस वजह से जो पंखों की सेल्स है वो अच्छी आएगी समर के सीज़न के अंदर। एक्सपोर्ट भी रिकवर करते हुए देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे ठीक है सिचुएशन, इस वजह से कंपनी का स्टॉक अभी ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। साथ में हम देखें ड्राइवर्स क्या है। देखो पहले तो प्राइवेट जो कैपेक्स है वो रिवाइव अभी कर रहा है। प्राइवेटली जो कंपनीज है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, जो भी प्रॉफिट्स कंपनी के पास में है उसको इन्वेस्ट करिए अपनी कंपनी के अंदर। सेकंड अगर आप देखोगे तो इंफ्रा की डिमांड अभी बूस्ट कर चुकी है क्योंकि सरकार ने इस बजट में स्पेंडिंग बढ़ा दी है। हाउसिंग, रेलवेज, पावर, ये सब की ड्राइवर्स हैं वायर एंड केबल के बिजनेस के लिए। प्रॉब्लम बस यहाँ पे यही थी कि जो भी कच्चे माल के प्राइसेस इंक्रीज कर चुके हैं, कॉपर जो उनको महंगा खरीदना पड़ रहा है, क्या वो महंगी प्राइस ये कस्टमर को दे पाते हैं या फिर नहीं। सो अभी तक तो देने की ही बात की गई है। क्वार्टर 4 में देखते हैं कि वाकई में वो प्राइस पास कर पाते हैं कस्टमर्स को या फिर नहीं। सो ऐसे में क्या होता है कि क्वार्टर 4 आने से पहले स्टॉक का प्राइस चलता है। अब क्वार्टर 4 आते ही अगर नंबर्स अच्छे हैं तो स्टॉक गिरेगा, नंबर्स खराब है तो स्टॉक क्रैश होगा। और नंबर्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, गाइडेंस भी बहुत अच्छी है, तब जाके वहां से स्टॉक ऊपर जाएगा। तो क्वार्टर 4 के लिए अभी यहाँ पे ट्रेडर्स प्ले कर रहे हैं। और वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहा है। अगर मैं स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ करूँ या फिर असेंडिंग लाइन भी ड्रॉ करूँ तो प्रॉपर यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। पिछला जो ब्रेकआउट हुआ था उसके बाद में स्टॉक कुछ तेजी दिखा चुका था, क्या पता कुछ तेजी अभी आपको देखने को मिल जाए। लेकिन अगर मैं इसको डे चार्ट के हिसाब से देखूं कि क्या वापस यहाँ पे जो हाई वॉल्यूम है वो आना शुरू हो चुके हैं क्या, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत तगड़ा ब्रेकआउट नहीं है कि हाँ यहाँ से स्टॉक काफ़ी अच्छा कर सकता है, लेकिन ग्रेजुअली स्टॉक ऊपर जा रहा है और यही अच्छी बात है इस मार्केट के अंदर कि चलो ठीक है कहीं पर तो कुछ प्रॉफिट हाथ में आ रहा है। और यही सिचुएशन आपको के में भी देखने को मिलेगी। डे एंड पर आज इसमें अच्छी बाइंग हो गई, इसकी वैल्यूएशन ज़्यादा है पॉलीकैप के कंपैरिजन में, तो वहाँ पे स्टॉक थोड़ा सा ज़्यादा चल सकता है क्योंकि वैल्यूएशन कम होने की पावर उसमें है। और उसी वजह से पहले ऑल टाइम हाई पॉलीकैप ने टच किया, यहाँ पे भी चांसेस हाई है कि स्टॉक ब्रेकआउट कर दें। बट ब्रेकआउट वो वाला नहीं है कि ब्रेकआउट होने के बाद में स्टॉक 5, 10, 20% एकदम से चल जाए। ये ब्रेकआउट ग्रेजुअल तेजी वाला ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, ना कि बहुत ही तूफानी तेजी वाला ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। साथ में देखिए दोस्तों नेटवेब को देख लेते हैं। इसके अंदर भी आज आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में नीचे था लेकिन धीरे धीरे करके प्राइस एक्शन आप देखिए किस तरह से इसमें बाइंग हुई है और आखिरी में स्टॉक प्लस में आके बंद होता है 1.25% की तेजी। वैल्यूएशन बहुत महंगी। क्या वैसे नंबर्स दिए हैं क्या? हाँ, क्वार्टर 3 में भी वैसे नंबर्स दिए हैं, सितंबर में भी वैसे नंबर, जून, ये क्वार्टर 4 पिछले साल के इसमें भी ऐसे नंबर्स दिए। तो अच्छे नंबर्स यहाँ पे कंपनी ने पब्लिश किए हैं और उसके बेसिस पे स्टॉक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। अब देखिए दोस्तों बात करते हैं क्वार्टर 4 की। सो कंपनी ने कहा है कि क्वार्टर 4 के अंदर कंपनी के पास में मैसिव ऑर्डर है जो कि पाइपलाइन में है, तकरीबन 4270 करोड़ रुपीस के ऑर्डर्स हैं। और एक एडिशनल ऑर्डर है जो कि 331 करोड़ का है। एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी कंपनी ने यहाँ पे बताई है कि हम जो भी लार्जर ऑर्डर है, स्केलेबल ऑर्डर है, उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। उसकी वजह से देखो थोड़ी प्रॉब्लम आपको देंगे, शॉर्ट टर्म मार्जिन में फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा 1.5-2% का। तो कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा, तो ये सब चीज़ें इन्वेस्टर्स को पहले से बताया। लेकिन हाँ ऑर्डर्स अच्छे आ रहे हैं क्योंकि एग्जीक्यूट करते हैं, बड़े ऑर्डर्स आते हैं तो ज़्यादा एम्प्लॉइज चाहिए होते हैं, ज़्यादा स्केल करना होता है, तो उसके बेसिस पे प्रॉफिट के मार्जिन कम होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है वैसी। कर्जे का स्टेटस देखे तो कंपनी जीरो नेट डेट पर चल रही है, डेट फ्री कंपनी है। कैश रिजर्व है कंपनी के पास में 190 करोड़ के फंड एक्सपेंशन के लिए। साथ में जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो 70 से लेकर 90 दिन की है। रैपिडली जब कोई कंपनी स्केल करती है तो वर्किंग कैपिटल साइकिल या फिर जो कैश कन्वर्जन साइकिल होती है वो ज़्यादा होती है, बट यहाँ पे इतना कुछ खास है नहीं। तो फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, जस्ट वैल्यूएशन महंगी है जो कि होगी क्योंकि जितने ऑर्डर्स इसके पास में आए हैं वो मार्केट पहले से इसको कैप्चर करेगा। सो अभी स्टॉक अपने रेसिस्टेंस पे है, वीकली चार्ट के एक ब्रेकआउट इसने दे दिया है। बट एक्चुअली आप देखोगे ना तो होता क्या है, पिछला जो सपोर्ट होता है वो अगला रेसिस्टेंस बनता है। ये पिछला सपोर्ट हमने देखा था, ऊपर जाने की कोशिश की बट जा नहीं पाया, तो अब यही रेसिस्टेंस बन चुका है। यहाँ पे हमने एक रेसिस्टेंस देखा, फिलहाल अभी हमने ये रेसिस्टेंस देखा। अब दो चांसेस हैं, अगर स्टॉक अपने सपोर्ट पे आता है तो यहाँ से 15% नीचे गिरेगा, अगर स्टॉक अपने रेसिस्टेंस पे आता है तो यहाँ पे 25% ऊपर जाएगा। तो स्टॉक अभी बीच में है, मतलब सपोर्ट और रेसिस्टेंस ये जो प्रॉपर स्विंग है उसके बीच में है। तो उसके हिसाब से लोग काम करेंगे। बाकी आपको क्या लगता है कि 15% स्टॉक नीचे गिर के अपने सपोर्ट पे आएगा या फिर यहाँ से 25% ऊपर जा सकता है? वॉल्यूम्स अगर हम देखें
तो चांसेस तो मजबूती के ही दिख रहे हैं। कैसे पता कर सकते हैं? यहाँ पे अगर आप देखोगे सपोर्ट टू रेसिस्टेंस, तो यहाँ पे वॉल्यूम्स थे बिल्कुल ड्राई, लेकिन अभी की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि यहाँ पे वॉल्यूम्स आना शुरू हो चुके हैं और यहाँ पे स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। अगर कुछ नहीं होता है, प्रॉब्लम नहीं आती, मार्केट ड्रास्टिकली क्रैश नहीं होता है, तो यस, यहाँ पे मजबूती दिखाई दे रही है बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में। फैंग को भी देखते हैं। यहाँ पे देखो हुआ क्या है आज के दिन। अगर आप गूगल के चार्ट के ऊपर देखोगे ना फैंग को, तो यहाँ पे सर्किट देखने को मिलेगा, यानी आप बाय नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली आज ये ओपन हुआ था। मैं आपको बता चुका हूं कि किसी को अगर यूएस मार्केट के अंदर उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जो कि टेक कंपनीज हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, 10 कंपनीज है, अगर कोई कंपनी स्लो पड़ती है तो उसको निकाल देते हैं। जो 10 जो टॉप कंपनीज होती हैं वो यहाँ पे होती है। एनवीडिया देख सकते हैं, ब्रॉडकॉम देख सकते हैं, अल्फाबेट है, मेटा है, एप्पल, ये सारी कंपनीज है। अब यहाँ पे पेलेंट्री भी आ चुका है। तो ये कैसा आया? क्योंकि यहाँ पे अच्छी ग्रोथ आ रही है। अगर ये ग्रोथ नहीं देगा तो इसको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो अल्टीमेटली एआई को चेज करना है, एआई की ग्रोथ को चेज करना है, तो यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। इनसे ऊपर कोई कंपनी है ही नहीं। ठीक है। होता क्या है कि फैंग इंडेक्स जो यूएस का है 2% गिर जाता है, लेकिन यहाँ पे इंडिया के अंदर इतने दीवाने हैं इस इंडेक्स के, इस ईटीएफ के, कि एक ही ईटीएफ है अपने मार्केट के अंदर, तो ऑब्वियस है वो दीवानगी क्या होती है, उस ईटीएफ को हिट करती है। मैक्सिमम लोग उसमें खरीदारी करते हैं। अब ज्यादा खरीदोगे तो क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा। लेकिन कायदे से अगर ये 2% गिरा है तो इसको भी गिरना चाहिए, ईटीएफ को। लेकिन अगर बायर ज्यादा हो गए तो गिरेगा कैसे? तो सेबी यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे कैप लगा देता है कि अपर सर्किट होगा या लोअर सर्किट होगा, बाइंग होगी ही नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये सर्किट ओपन हो जाता है। जैसे आपने आज इसमें देखा होगा, किसी का कमेंट मैंने देखा जिसमें एक पुराने सब्सक्राइबर है यहाँ पे चैनल पे, उन्होंने कहा था कि यस, यहाँ पे उन्होंने बाय कर लिया है, ओपन हो चुका है और बाइंग यहाँ पे हो चुकी है। देखो हुआ क्या है, 24 तारीख स्टार्टिंग में थोड़ा सा ओपन हुआ, उसके बाद में वापस से सर्किट चला गया। तो यहीं पर गेम खेलना होता है। अगर कोई कंटिन्यूसली वॉच करता है तो उसमें मिल जाता है उसको मौका। अगर मैं 1 मिनट का चार्ट इसमें ओपन करूं, सो देख सकते हैं 9:15 पे मार्केट ओपन होता है, 25 यानी 10 मिनट के अंदर 2 बार जस्ट ये ओपन हो गया और उसके बाद में बाइंग होती है और सर्किट में लॉक हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे है कुछ कंपनीज जहाँ पे इन्वेस्टर्स इस मार्केट के अंदर भी फोकस कर रहे हैं, कुछ ईटीएफ जो अभी मैंने आपको बताया, आप स्टडी कर सकते हैं। अब देखो पॉइंट क्या है कि अगर किसी के पास में ये है नहीं तो खरीदना नहीं चाहता है, हो सकता है पॉलीकैप ऑल टाइम हाई पे हो, कौन खरीदेगा? ऑब्वियसली नहीं खरीदना चाहिए। तो इन कंपनीज को सेल करने का कोई भी पॉइंट नहीं बनता है। तो अगर कोई होल्ड भी कर रहा है तो भी उसको उसका फायदा मिलेगा। तो अगर कोई खरीदना नहीं चाहता है तो ऑब्वियस है जिसके पास में वो होल्ड करेगा ऐसी कंपनीज को, क्योंकि यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता है इनको ड्रॉप करने का। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले 2 वीडियोस आप देख लेना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।